Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो टॉपिक देख रहे हैं केमिस्ट्री में वो है उपकक्षा या सबसेल। उपकक्षा क्या है या सबसेल किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम लोग इसको समझने वाले हैं, उपकक्षा को या सबसेल को। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा को देखा, सेल क्या होता है, आज जानेंगे सबसेल क्या होता है। तो सबसे पहले मित्र हम जानते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके एटम के अंदर की जो संरचना होती है, इसमें सबसे अंदर में जो है ये वाला आपका नाभिक है, न्यूक्लियर है, और इसके चारों तरफ जो है ये कक्षा बनी होती है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, है ना। ये कक्षा बनी होती है, हमने इसके बारे में बताया भी है आपको। ये अलग अलग कक्षाएं हैं और जो नाभिक के सबसे करीब में कक्षा होती है उसको के कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो एल है, इसके बाद जो है वो एम है, इसके बाद जो है एन है, और ऐसे कक्षाएं बनती जाती है, एल एम एन ओ बनती जाएगी, ओ पी क्यू हम इसका नाम रखते जाएंगे। यह जो है प्रथम कक्षा है, ये दूसरा, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा और ओ पांचवा, इस तरह की, और पी छठा, इस तरह की कक्षाएं जो है बनती चली जाती है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि इस कक्षा के अंदर भी बहुत सारी उप कक्षाएं होती है। कक्षा को हम लोग सेल भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना, तो कोष भी कहते हैं। ये कक्षा है और इस कोष के अंदर, इस कक्षा के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ के कक्षा है, तो इस के कक्षा के अंदर भी बहुत सारी उप कक्षाएं होती हैं, सब सेल होती हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एल एक कक्षा हुई, है ना, एल एक एनर्जी लेवल हुआ, एक ऊर्जा स्तर हुआ, इसके अंदर भी बहुत सारी जो है उप ऊर्जा स्तर, या उसको कह सकते हैं उप कक्षाएं या उप सेल जो है, या सब सेल जिसको कह सकते हैं, वो मौजूद होती है। तो पहले तो आपका न्यूक्लियर हुआ, नाभिक हुआ, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हुई और उन कक्षाओं के अंदर उप कक्षाएं हुई, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है जो सबसे संबंधित होगा, परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधित आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उप कक्षाएं या सबसेल होते हैं। मतलब एक कक्षा हुआ और एक कक्षा में, है ना, एक कक्षा में बहुत सी क्या होती है, बहुत सी उप कक्षाएं होती है, बहुत सी उप कक्षाएं या उप सेल, इसको भी आप कह सकते हैं, बहुत सी उप कक्षाएं होती है। एक कक्षा के अंदर बहुत सी उप कक्षाएं होती है। पहला पॉइंट यही है, परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधित आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उप कक्षाएं या कई सब सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 लिखें पहली कक्षा, तो इसका नाम क्या होगा, k, और इस k कक्षा में भी बहुत सारी उप कक्षाएं होंगी। जैसे n बराबर हम 2 रखें तो यहाँ इस दूसरी कक्षा का नाम क्या है, l, तो इस l में भी बहुत सारी सबसेल जो है, बहुत सारी उप कक्षाएं होंगी। जैसे m n बराबर हम 3 रखें तो तीसरा कक्षा का नाम क्या है, m, तो इस तीसरी कक्षा में भी जो बहुत सारी उप कक्षाएं होगी, बहुत सारी सबसेल जो है मौजूद होंगे। दूसरा देखिए पॉइंट क्या कहता है, इन उप कक्षाओं को, अब जो इन कक्षाओं के एल एम एन ओ पी, इन कक्षाओं के अंदर, है ना, इन उप कक्षाओं को एस पी डी एवं एफ अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अब इस कक्षा, जैसे मान लीजिए के कक्षा हुआ, इस के कक्षा के अंदर जो उप कक्षाएं हो सकती है, उन उप कक्षाओं का नाम क्या होगा, एस, ये स्मॉल में है, एस स्मॉल, पी भी स्मॉल में, डी भी स्मॉल में, और एफ भी स्मॉल में। तो एस पी डी एफ जो है, इस नाम से उप कक्षाएं इन कक्षाओं के अंदर उपस्थित होता है, या इन सेल के अंदर जो है सब सेल के रूप में उप कक्षाएं मौजूद होती हैं। जैसे के कक्षा में एस पी डी एफ, एल कक्षा में इसी नाम से एस पी डी एफ नाम से अलग अलग कक्षाएं, एम में इस तरह से जो है ये कक्षाएं मौजूद होती है। तो दूसरा पॉइंट बताया कि इन उप कक्षाओं को एस पी डी एवं एफ अक्षर से निरूपित करते हैं। इन कक्षाओं को स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ अक्षर से डिनोट करते हैं। तो ये तो जान गए हम लोग, आगे देखते हैं। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। आप जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में, जैसे मान लीजिए हम कक्षा नंबर 2 की या 1 की बात करें, या कक्षा नंबर हम 3 के संदर्भ में ही बात करते हैं, n बराबर 3 है, तो इस कक्षा में अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। आप जानते हैं बोर ब्योरी सिद्धांत के अनुसार अधिकतम, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको हम 2n² से निकालते हैं, जहां n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल,
है ना, या कक्षाओं की संख्या। अगर हम तीसरा सेल भी निकाल रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 9 बराबर ये कितना हो जाएगा 18, अर्थात ये तीसरी कक्षा में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो ये बात तो आप जानते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, इसे निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है और एक निश्चित जो है संख्या मालूम होता है कि इतना नंबर कक्षा है तो इसमें इतना ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है, ये बात हमको पता है। तो जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उप कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। जिस तरह कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किस कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यह बात हमको पता होता है किससे, 2n² फॉर्मूला से। उसी तरह हमको जो है यह भी पता हो सकता है कि प्रत्येक उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, यह भी चीज़ें जो है मालूम होती है। जिस तरह से कि प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उप कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। तो यहाँ से दोनों ही बात समझ जाइए। पहले तो कक्षा के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, किस कौन सी कक्षा है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात मालूम हो जाता है। उसी तरह उप कक्षा में भी है, किस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यह बात भी निश्चित होती है, परफेक्ट होती है, ये नहीं कि वो बदलती है। प्रत्येक उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यह बात भी निश्चित होती है। ये जो है तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, अतः एस, पी, डी एवं एफ उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः 2, 6, 10 एवं 14 हो सकती है। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, एस कक्षा में, ये जो एस वाला कक्षा है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाला उप कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले कक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है। यह निश्चित किया गया है। जिस तरह आप यह पता कर लेते हैं कि कितना नंबर कक्षा है, अगर आप ये हमको बता देंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि वो निश्चित है। ठीक उसी तरह अगर कोई सब सेल है SPDF में, तो इसके लिए निश्चित है कि अगर वो सब सेल S कक्षा में, S उप कक्षा में है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, P उप कक्षा में है तो उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, D में है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और अगर F है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 14 होगी। यह निश्चित है। SPDF उप कक्षाओं में निर्धारित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, 2, 6, 10 और 14। SPDF यह जो है फिक्स होती है ना। तो अतः SPDF उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 और 14 हो सकती है, ये फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार K कक्षा, जिसको कि n बराबर 1 में केवल S उप कक्षा, है ना, केवल S उप कक्षा रह सकती है। इसको समझिएगा बढ़िया से। क्या बोला कि महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार K कक्षा जो है n बराबर 1, इसमें केवल S उप कक्षा रह सकती है। तो अगर यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ना, कक्षा K, या इसमें लिखा रहेगा n बराबर 1 पहले रहेगा, n बराबर 1 तो कक्षा K, और इसमें जो उप कक्षा जो सब सेल होगा, इसमें फिक्स है कि सिर्फ S जो है, S सब सेल जो है इसमें मौजूद होगा, S सब सेल यह मौजूद होगा। इसके बाद जैसे n बराबर 2 होता है तो यह K के बाद L कक्षा होगी, और L कक्षा में जो है आपका देखिए यहाँ L कक्षा n बराबर 2 में S एवं P उप कक्षाएं होगी, S होगा और P, ये दोनों S और P सब सेल जो है इसमें मौजूद होगा। किसमें, n बराबर 2 में। इसको समझिएगा पहले, है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, n बराबर 3, ये कक्षा कौन होगा, KLM, n बराबर m होगा। इसमें क्या होगा, m कक्षा में n बराबर 3 में S, P एवं D उप कक्षाएं होगी। कौन कौन, S होगा, P होगा और D होगा, ये तीनों उप कक्षा होगी। ये बात समझिए क्या कहा गया कि जिस तरह से जो है कक्षा को डिफाइन किया गया, उस तरह से जो है उसके अंदर मौजूद उप कक्षाओं को भी डिफाइन किया गया है। अगर n बराबर 1 कक्षा है तो उसको K कक्षा कहेंगे, और K कक्षा में सिर्फ जो है S नाम का सब सेल होगा। अगर n बराबर 2 है तो इसकी कक्षा जो है L हुई, और इसमें S और P दोनों ही सब सेल होगा, S भी होगा और P भी होगा। जब कक्षा बराबर 3 हो गया, देखिए कक्षा बढ़ रहा है तो इधर से सब सेल भी बढ़ रहा है, कक्षा नंबर जब 3 हो जाएगा तो इसको M कहते हैं, और M कक्षा में S भी होगा सब सेल,
P भी होगा सबसेल और D भी होगा, मतलब कक्षा बढ़ते जा रही है और नीचे उसका सबसेल भी जो है बढ़ता जा रहा है। S सबसेल, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14, ये तो फिक्स होता है। उसी तरह से जो है यह भी फिक्स की क्या कि अगर L कक्षा 2 में S एवं P उप कक्षाएं और M कक्षा में n बराबर 3 में S एवं P एवं D उप कक्षाएं तथा है ना n कक्षा n बराबर 4 में। अब देखिए यहाँ पर अगर यदि इसी जगह n बराबर 3 हो गया तो अब यहाँ पर हम अगर कर दें n बराबर 4 है ना, तो n बराबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा है ना, m हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये कक्षा n हो गई और कक्षा n में जो है आपका है ना कक्षा n अर्थात n बराबर 4 में S, P, D एवं F उप कक्षाएं उपस्थित रहती है। इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। ये चारों उप कक्षाएं जो है इसमें मौजूद होगी, S, P, D और F। इस तरह से जो है ये डिफाइन होता है। पहले तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके सबसे अंदर में न्यूक्लियर नाभिक होता है और नाभिक की चारों ओर कक्षाएं होती है और प्रत्येक कक्षा को K, L, M, N से जो है पहली कक्षा को K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से ऐसे डिनोट करते हैं। और इन कक्षाओं के अंदर भी बहुत सारी उप कक्षाएं होती है। उन उप कक्षाओं का जो नाम है वह S, P, D एवं F अक्षर से निरूपित किया जाता है। साथ ही इन उप कक्षाओं में किस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा यह भी निश्चित होता है। S नाम की कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P नाम की कक्षा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, D नाम का कक्षा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, F नाम का कक्षा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है। और इन उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या क्या होती है वो तो मालूम हो गया। और एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अनुसार K कक्षा अगर n बराबर 1 में है तो इसमें केवल जो है S उप कक्षा, सिर्फ S उप कक्षा रह सकती है। यदि L कक्षा में n बराबर 2 है तो इसमें S एवं P दोनों ही उप कक्षाएं रह सकती है। और अगर M कक्षा में n बराबर 3 है तो इसमें जो है S, P एवं D तीनों ही उप कक्षाएं रह सकती है। और n कक्षा है तो n बराबर 4 में S, P, D और F चारों उप कक्षाएं जो उपस्थित रह सकती है, जो कि यहाँ आपने देखा n बराबर 1, n2, n3 और n4। तो इस तरह से जो है मित्र यह सबसेल परिभाषित होता है। आज वीडियो को यही एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।